आदरणीय मेरी गरीब समाज के सम्मानित साथियों, जय भीम, नमस्कार। आज हमारे देश में गरीबों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ उनका शोषण किया जा रहा है। उनके साथ अपराध हो जाता है और वो उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल आदमी से कि हमारी मदद करेगा, परंतु वो राजनीतिक रोटी सेक कर अपनी फिल्म बनाकर निकल जाता है और गरीबों को न्याय नहीं मिलता। इसी कड़ी में बड़ी जाति के लोग या स्वर्ण जाति के लोग हमारे गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो समझ में आता है। परंतु हमारे समाज के भी पॉलिटिकल लोग, इस देश में 131 माननीय सांसद हैं, लेकिन समाज के लिए कौन लड़ रहा है? समाज की बात कौन कर रहा है? गरीबों के वोट लेकर, गरीबों से झूठे वायदे कर कर, धोखा देकर चुनाव जीतकर फिर सरकार के खिलाफ या सरकार से उनकी आवाज़ को, उनके दुखों को, उनकी परेशानियों का निपटान ना कराकर अपना परिवार का काम और अपने माफिया का काम करने का काम करते हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी जो शहीद, मैं तो उनको बड़ा दर्जा दूंगा भगवान की तरह, कि जो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जो ब्राह्मण समाज का पुत्र है, उसके नाम से आज़ाद समाज पार्टी किस तरह शहीद व्यक्ति के नाम से लोगों को गुमराह कर रहा है और उसके साथी भी गुमराह कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को कैश करा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ये कहकर कि बाबा साहब ने कहा था कि वोट की ताकत से अपनी सरकार बनाओ और खजाने की चाबी वो चाबी है सरकार की जिससे सारे ताले खुलते हैं। आपने चंद्रशेखर आज़ाद को उसके झूठे वायदे, झूठे आश्वासन, धोखाधड़ी के बयान और आपने सांसद बना दिया। क्या मिला आपको? और वो कहता है मुझे मुख्यमंत्री कब बनाओगे, मुझे प्रधानमंत्री कब बनाओगे। मेरा आप लोगों से कहना है कि भाई सांसद बनने के बाद आपने समाज के क्या क्या काम करे उसकी सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद कहता है कि शराब पीना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर भाई, आपको भाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी समाज से संबंध की बात आप करते हो, लेकिन समाज को धोखा दे रहे हो। आप खुद तो पहले शराब पीना बंद कर दो। भाषण तो तब देना, लोगों का शोषण तब करना, और ये भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद कर दो। इसी तरह हमारी वाल्मीकि समाज की पुत्री जिसके साथ शोषण होने का आरोप है, आप उस मामले को तो आमने सामने बैठकर समाज के बीच में बताओ कि सच्चाई क्या है। हम ये मानते हैं कि आप धोखा दे रहे हो और केवल फिल्म बना बना के वायरल करने का काम करते हो, जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो। हमारे नांगली जे कॉलोनी में हॉस्पिटल बनाने की जमीन सरकार को अलॉट किए हुए 13 साल बीत गई। हमारा क्षेत्र का विधायक भी सवर्ण जाति का है, वो उसको मदद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अस्पताल बनाने के लिए कोई मदद नहीं करती, बल्कि हमारी दलित बस्ती में एक छोटी सी डिस्पेंसरी जो 50-55 साल से है, उसको भी जवालापुरी शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ इतनी प्रदूषण हो रहा है, छोटी छोटी दवाइयाँ भी आज मिलना बंद हो गई। इसके लिए हमने 23 तारीख को सुबह 10 बजे रछोया हाउस पर रेगर चौपाल के पास एक बैठक का आयोजन किया है, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप उस समय पर आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने विचार दें कि जो मैं कह रहा हूं ये बात सच्ची है या गलत है। और अगर सच्ची बात है और आपको लगता है कि शोषण हो रहा है, तो मेरी इस बात को आगे बढ़ाएं और अपने साथियों को, समाज के परिवार के रिश्तेदारों को इस बैठक में लाकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नमस्कार, जय भीम।